क्या आपको पता है कि महाभारत के एक ऐसे योद्धा की कहानी जिन्होंने अपना सिर दान कर दिया आज करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन गई है? वाकई में यह बहुत रोचक है। यह खाटू श्याम जी की कहानी है, जो वास्तव में बर्बरीक थे भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र। और उनके पास 3 ऐसे अमोघ बाण थे जो पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। पहला बाण लक्ष्य को चिह्नित करता, दूसरा कमजोर बिंदुओं को पहचानता और तीसरा एक साथ सभी लक्ष्यों को नष्ट कर सकता था। तो क्या यही कारण था कि श्री कृष्ण ने उन्हें युद्ध में भाग नहीं लेने दिया? बिल्कुल। देखिए, श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि वह अकेले ही युद्ध का पूरा परिणाम बदल सकते थे। और जब बर्बरीक ने कहा कि वे हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देंगे, तो यह और भी जटिल हो तो उन किया। और तब श्री कृष्ण ने उनसे वह असाधारण मांग की उनका सिर दान में मांग लिया। हाँ, और यहाँ सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर दान कर दिया। यह त्याग इतना महान था कि श्री कृष्ण ने उन्हें एक विशेष वरदान दिया कि कलयुग में वे उनके नाम से पूजे जाएंगे। मैंने सुना है कि आज खाटू श्याम जी को कलयुग के देवता कहा जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? देखिए, पुराने ग्रंथों में लिखा है कि जो काम त्रेता और द्वापर युग में बड़े बड़े यज्ञों से होते थे, वे अब केवल श्याम नाम के जाप से संभव हो जाते हैं। और आंकड़े बताते हैं कि हर साल लगभग 50 लाख श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए आते हैं। वाकई में अद्भुत। और उनकी भक्ति की कुछ विशेषताएं भी हैं, है ना? हाँ, 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली, वे सबकी सुनते हैं। दूसरी, वे तुरंत फल देते हैं। और तीसरी, वे भक्तों के संकट हरते हैं। पिछले दशक में उनके मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में 300% की वृद्धि हुई है। और मैंने सुना है कि उनके मंदिर का लड्डू प्रसाद भी बहुत विशेष माना जाता है। बिल्कुल, हर दिन लगभग 5000 किलो लड्डू प्रसाद बनता है। और एक खास बात यह है कि मंदिर में चढ़ाया गया हर प्रसाद किन भक्तों में बांट दिया जाता है। तो यह कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि त्याग और समर्पण का फल कभी व्यर्थ नहीं। एक व्यक्ति का बलिदान उसे देवता बना सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सच्ची भक्ति में वो शक्ति है जो युगों को बदल सकती है। और शायद यही कारण है कि आज भी लोग कहते हैं जो भी उन्हें सच्चे मन से पुकारे उसकी हर मुराद पूरी होती है। बिल्कुल सही कहा। खाटू श्याम जी की यह कहानी न केवल एक धार्मिक कथा है, बल्कि यह मानवीय मूल्यों और आध्यात्मिक शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले।